अस्सलाम वालेकुम। अब हम बच्चों 10th का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज टॉपिक का नेम क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल हैलाइड। क्लियर? मेटल हैलाइड जो कि एज एन इलेक्ट्रोलाइट वर्क करेगी, हमने उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है। तो इससे पहले जो लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मैंने अपलोड किया है, पहले आपने उस लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, फिर इसकी समझ आएगी। क्लियर? सो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल हैलाइड में बेसिकली हमने करना क्या है? फॉर एग्जाम्पल बच्चों, हमारे पास यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन है मेटल हैलाइड का। ठीक है, क्या है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल हैलाइड। क्या लिखा हुआ है हमने यहाँ पे? मेटल हैलाइड्स। मेटल हैलाइड्स का मतलब क्या होता है कि M होगा और साथ में X होगा, मतलब कोई भी मेटल होगी और उसके साथ कोई भी हैलाइड होगा, यानी हैलोजेंस होगा। क्लियर? हमने इसकी क्या करवानी है बच्चों? इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है, और इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसीजर हमने पढ़ा हुआ है सारा। क्लियर? जब हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे, ऑब्वियस सी बात है एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है बच्चों? इसके साथ वाटर मिक्स है, और हमने पढ़ा हुआ है कि जो ये वाटर होता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड जो कम आयंस बनाते हैं, उनका एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन कम होती है, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। और हमने पढ़ा हुआ है कि जो प्योर वाटर होता है वो बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जो एक्वस सॉल्यूशन है मेटल हैलाइड को, उसकी हमने इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है। क्लियर? और ऑब्वियसली बात है एक्वस सॉल्यूशन है तो उसमें प्रेजेंट होगा वाटर। अब वाटर की प्रेजेंस में सिचुएशन जो है वो क्या हो जाती है? कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। यहाँ पे क्या होगा? जो सिचुएशन होगी वो क्या होगी? कॉम्प्लिकेटेड। क्लियर? अब सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? बिकॉज वाटर जो है वो बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कम आयंस बनाएगा। क्लियर हो गया? तो वाटर की अगर आप सेल्फ आयनाइजेशन या ऑटो आयनाइजेशन देखो तो ये हमारे पास वाटर है, आयनाइजेशन होगी तो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन बनेगा। जब इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज कम होंगे तो ऑब्वियस ही बात है आयनाइज कम होने की वजह से इलेक्ट्रोलिसिस में भी तो प्रॉब्लम आएगी ना। अब फॉर एग्जांपल बच्चों, हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोलाइट है जब ये आयनाइज होगा तो ऑब्वियस ही बात है ये एक से ज़्यादा आयन्स प्रोड्यूस करते हैं। हमारे पास मेटल हैलाइड है और इसका हमने एक्वस सोल्यूशन बनाया हुआ है। क्लियर? तो जब आप एक्वस सोल्यूशन बनाओगे तो एक से ज़्यादा तरह के आयन्स बनते हैं। कौन कौन सा आयन बनेगा? मेटल बनेगा, X बनेगा, H पॉजिटिव बनेगा एंड OH नेगेटिव बनेगा। इसी तरह मेटल पे पॉजिटिव चार्ज और हैलाइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो आयन्स बनते हैं इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? ये है बच्चों आयन्स। ये आयन्स माइग्रेट करेंगे टुवर्ड देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। क्लियर? क्या करेंगे? ये माइग्रेट करेंगे, और माइग्रेट करेंगे इलेक्ट्रोड्स की तरफ। और माइग्रेट इलेक्ट्रोड की तरफ करेंगे मतलब क्या? रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करेंगे। हमारे पास जो M है, जो मेटल है, और इसके अलावा जो H पॉजिटिव है, इन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये माइग्रेट करेगा कैथोड की तरफ। क्लियर? इसी तरह हमारे पास X नेगेटिव है और OH नेगेटिव है, इन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये माइग्रेट करेंगे एनोड की तरफ। बिकॉज कैथोड पे चार्ज होता है नेगेटिव और एनोड पे चार्ज होता है पॉजिटिव, और हमेशा आयंस जो हैं वो ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करते हैं। अब माइग्रेट मेटल भी करेगा कैथोड की तरफ और H पॉजिटिव भी करेगा। क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा पहले आयन डिस्चार्ज होगा? डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है कि कौन सा आयन इलेक्ट्रॉन लेके कैथोड से और फिर खुद को जो है वो रिड्यूस कर देगा। तो इन दोनों में से कौन सा आयन पहले कैथोड पर डिस्चार्ज होगा, ये डिपेंड करता है कि दोनों में से रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, मतलब कौन सा ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन रिड्यूस कर सकता है। और ये हमने कल सारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ा था। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट आपको कहाँ से पता चलेगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलेगा। जो स्टार्ट में प्रेजेंट हैं वो रिड्यूस आसानी से नहीं होते, मीन्स वो फिर आसानी से जो है वो डिस्चार्ज भी नहीं होंगे। जो लास्ट पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एलिमेंट प्रेजेंट है वो आसानी से रिड्यूस हो जाते हैं तो वो पहले डिस्चार्ज भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास एक्वस सोल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड है। इसका क्या है? इसका है बच्चों एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या है कि सोडियम क्लोराइड को हमने वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है। क्लियर है? अब हमने इसको क्या करना है? इसको इलेक्ट्रोलाइज करवाना है। क्लियर? हमने अगेन इलेक्ट्रोलिसिस ही करवानी है, तो सेम वही हमने अपरेटस बनाया जैसे पहले हमने किया था काम। ठीक है? तो इसको हम इलेक्ट्रोड, एनोड या कैथोड बोलेंगे। इसको हम बोल देते हैं, ये है बच्चों कैथोड। कैथोड पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। और इसको हम बोल देते हैं ये क्या है? एनोड। और एनोड पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? यहाँ से यहाँ पे माइग्रेट करेंगे कैथोड की तरफ, और अंदर हमने क्या लिया हुआ है? इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इसमें बेसिकली है एक्वस सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड होगा तो इसका मतलब है कि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनाएगा, और वाटर में सोल्यूशन है तो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस बनाएंगे। क्लियर? तो अब कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब है जो हमारे पास पॉजिटिव आयन है वो इसकी तरफ माइग्रेट करेंगे।
तो यहाँ पे ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इसकी माइग्रेशन कहाँ होगी, यहाँ पे नेगेटिव की तरफ, इलेक्ट्रोड की तरफ। तो ये जो Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव है ये कैथोड की तरफ माइग्रेट करेंगे, और एनोड की तरफ कौन से आयन माइग्रेट करेंगे, OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव। क्लियर, यानी जो नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे और जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों में से कौन सा आयन पहले कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेगा और खुद को रिड्यूस कर देगा। और ये बात हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में डिटेल में बताई थी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो स्टार्ट में एलिमेंट प्रेजेंट होंगे वो आसानी से रिड्यूस नहीं होंगे, और जो नीचे प्रेजेंट होंगे एंड पे वो आसानी से रिड्यूस हो जाएंगे। तो इन दोनों के केस में बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सोडियम प्रेजेंट होता है ऊपर, क्लियर, और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है नीचे। अब ऑब्वियसली बात है जो नीचे प्रेजेंट होगा वो इजीली क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और ये इजीली रिड्यूस नहीं होगा, नॉट इजीली रिड्यूस। जब ये आसानी से रिड्यूस नहीं होगा तो इसका मतलब है कि ये कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, ठीक है। ये H पॉजिटिव आयन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये 2H पॉजिटिव आयन है तो ऑब्वियसली बात है 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और H2 गैस बनती जाएगी। इसका मतलब है यहाँ पे जो कैथोड है यहाँ पे बेसिकली क्या बन रही है बच्चों, H2 गैस बन रही है, यानी हाइड्रोजन आयन जो है वो इसकी तरफ जा रहे हैं। क्लियर हो गया। हमने एग्जाम्पल लिखी है सोडियम की, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिखी है H पॉजिटिव आयन की। अगर मेटल H पॉजिटिव आयन से नीचे प्रेजेंट है, जैसे अगर हम मेटल फॉर एग्जाम्पल कोई लिखें, जैसे कॉपर है, ठीक है, और इसके अलावा जो है वो सिल्वर है। क्लियर, अब ये वो मेटल्स हैं जो H पॉजिटिव से नीचे प्रेजेंट हैं। अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन करोगे, ठीक है, तो इन दोनों के कंपैरिजन में अगर इसको हम रीराइट करें तो यहाँ पे बच्चों H पॉजिटिव प्रेजेंट है और नीचे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कॉपर 2 पॉजिटिव और यहाँ फिर सिल्वर प्रेजेंट है। क्लियर, तो इस केस में अब ऊपर ये है और नीचे ये है, तो दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो ये इजीली रिड्यूस नहीं होंगे, नॉट इजीली रिड्यूस, कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, और इस केस में ये इजीली रिड्यूस हो जाएंगी। तो इसका मतलब है कि अगर हम हाइड्रोजन को कंपेयर कर रहे हैं सोडियम से, या फिर इसकी जगह पे जो है वो लिथियम एटम्स ले रहे हैं, या लिथियम मेटल है, यहाँ पे मैग्नीशियम है, अगर ये वाली मेटल्स होंगी हाइड्रोजन के साथ तो हाइड्रोजन डिस्चार्ज हो जाएगी, मतलब हाइड्रोजन इजीली रिड्यूस हो जाएगी। बट अगर आप हाइड्रोजन को कंपेयर कर रहे हो कॉपर सिल्वर के साथ, मतलब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे प्रेजेंट है, तो इन दोनों के कंपैरिजन में फिर कौन रिड्यूस होगा आसानी से, मेटल्स रिड्यूस होंगी, फिर वहाँ पे जो है वो मेटल्स रिड्यूस होंगी, हाइड्रोजन जो है वो डिस्चार्ज नहीं होगी। क्लियर, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कॉन्सेप्ट है। आपने ये याद रखना है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के स्टार्ट में एलिमेंट्स हैं वो आसानी से रिड्यूस नहीं होते, और जो एंड पे एलिमेंट्स हैं वो आसानी से रिड्यूस हो जाते। तो अगर हमारे पास मेटल जो है वो लेड एंड निकल है, क्लियर, तो लेड एंड निकल जो है वो H के करीब होती हैं प्रेजेंट, तो इस केस में सिनेरियो क्या होगा, अगर हम इनके जो है वो हेलाइड के सोल्यूशन बनाते हैं तो क्या होगा, if the aqueous solution of halide of these metals are electrolytes, so product obtained at cathode depend upon the concentration of the halide solution। तो देखो अब ये इतना ज़्यादा कंपैरिजन, अब इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा ना, तो फिर कौन सा जो है वो रिड्यूस पहले होगा, वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि किस सोल्यूशन की कंसनट्रेशन कितनी ज़्यादा है। क्लियर, सो अगर सोल्यूशन कंसनट्रेटेड होगा तो मेटल जो है वो डिपॉजिट होगी कैथोड पे, और अगर सोल्यूशन डाइल्यूट होगा तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगी। इन दोनों के केस में ये बात हो रही है, लेड और निकल के केस में। पहले हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कंपैरिजन करके सारा देख लिया, क्योंकि ये हाइड्रोजन के करीब है ना, तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। और अगर इन बिटवीन होगा, यानी ना डाइल्यूट है ना कंसनट्रेटेड है, तो फिर हमारे पास सोल्यूशन में मेटल्स भी होंगे और हाइड्रोजन भी बनेंगे। क्लियर, सो ये हमने कैथोड तक का रिएक्शन पढ़ा है। अब हम देखेंगे एनोड पे क्या होगा। अब स्ट्रक्चर में देखो ये नेगेटिव आयन है, ये इस एनोड की तरफ जाएंगे और एनोड पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। अब OH नेगेटिव आयन सोल्यूशन में ज्यादा है, ऑक्सीडाइज कर देंगे और डिस्चार्ज हो जाएंगे यहाँ से। क्लियर, पे ऑक्सीजन जो है वो डिपॉजिट होगी, जो OH नेगेटिव आयन इनकी कंसंट्रेशन हायर होती है तो ये डिस्चार्ज हो जाती हैं बच्चों अर्लियर। अब हम कैथोड और एनोड पे जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनको पढ़ते हैं। कैथोड पे रिएक्शन क्या होगा बच्चों, कैथोड पे मेटल्स होती हैं M पॉजिटिव और दूसरा क्या था H पॉजिटिव आयन। क्लियर, तो ऑब्वियसली बात है, कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव आयन है तो दोनों इलेक्ट्रॉन ले सकती हैं, तो जब ये इलेक्ट्रॉन लेगी तो ये 2 मेटल्स हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगी 2 मेटल्स में। जब ये आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। क्लियर, तो ये कैथोड में रिएक्शन होते हैं, बट डिस्चार्ज कौन होता है, ये होगा अगर मेटल यहाँ पे क्या होगी, सोडियम, और अगर यहाँ पे मेटल जो है वो आप कॉपर या सिल्वर लेते हो तो कॉपर जो है वो आसानी से रिड्यूस हो जाएगी हाइड्रोजन के निस्बत। तो इसलिए हम दोनों रिएक्शंस लिखेंगे, तो इसलिए मैंने इसको जनरलाइज किया है M के साथ। आप जो यहाँ पे मेटल ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपने बताना है कि कौन डिस्चार्ज होगा। क्लियर, और वाटर, ये H पॉजिटिव आयन है तो आप रिएक्शन इसका वाटर का भी लिख सकते हो ऐसे, जैसे 2H2O है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, रिडक्शन होगी तो यहाँ पे H2,
और क्या बनेगा बच्चों यहाँ पे 2OH नेगेटिव बनेगा। क्लियर? तो ये गैस है, हाइड्रोजन गैस, और ये डिस्चार्ज हो रही है। और यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रहा है बच्चों? रिडक्शन का, यानी कैथोड पे क्या होगी? रिडक्शन। एनोड पे देखो तो एनोड पे हमारे पास क्या होता है? हेलाइड आयन होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। ठीक है, तो ये भी 2 हेलाइड आयन है। हेलाइड आयन क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं वो ये आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रही है बच्चों? बेसिकली यहाँ पे हो रही है ऑक्सीडेशन। क्लियर? सो OH नेगेटिव आयन है, तो ये क्या करेंगे? ये ऑक्सीजन बनाएंगे, साथ में जो है वो वाटर बनेगा, और साथ में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर? तो ये हमारे पास 4 हाइड्रोक्साइड आयन है, तो ये रिएक्शन होगा। हाइड्रोक्साइड आयन है एक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो 4 हाइड्रोक्साइड आयन है, तो चारों एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये सिंपल OH 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 और ये OH ऐसे बना देंगे। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास जो क्या होगा कि ये और ये दोनों मिलके 2H2O बना देंगे, और ये 2 ऑक्सीजन मिलके O2 बना देंगे। तो ये रिएक्शन होता है। नेक्स्ट है बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द कंसंट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ मेटल हैलाइड। अब हमने कंसंट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन लेना है मेटल हैलाइड का, और कॉन्सेप्ट वही होगा जो इससे पहले हमने पढ़ा है। क्लियर? तो अगर कंसंट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन है मेटल हैलाइड का, हम उसको इलेक्ट्रोलाइट्स करवाएंगे, तो होगा क्या कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन से ऊपर जो मेटल हैं उनका हमने सोल्यूशन लिया हो, मतलब वो एज एन इलेक्ट्रोलाइट लिया, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है। क्लियर? तो उस केस में हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पे डिस्चार्ज होगी, यानी हाइड्रोजन रिड्यूस होगी और हाइड्रोजन गैस बना देगी। क्लियर? बट अगर आपने किसी ऐसे इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन लिया है जो हाइड्रोजन के बाद प्रेजेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो इस केस में कैथोड के ऊपर जो है मेटल्स आयंस बनेंगे। क्लियर? ठीक है, और एनोड पे क्या होगा? हेलाइड आयन जो है वो डिस्चार्ज होंगे अगर उनकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी। क्लियर? तो ऑब्वियस सी बात है, हमने पढ़ा हुआ है कि सोल्यूशन में OH नेगेटिव आयन जो है वो हायर कंसेंट्रेशन में होते हैं, और इस हायर कंसेंट्रेशन में होने की वजह से फिर ऑब्वियस सी बात है वो पहले डिस्चार्ज हो जाएंगे। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे ना एग्जांपल लेते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जैसे कॉपर क्लोराइड है, उसका हम सोल्यूशन बनाएंगे और देखेंगे कि रिएक्शन होगा क्या। क्लियर? तो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे क्या है? कॉपर क्लोराइड, तो कॉपर में 2 पॉजिटिव आयन है, क्लोराइड क्या होगा? 2Cl नेगेटिव। ऑब्वियस सी बात है एक्वा सोल्यूशन है तो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं, ये है बच्चों कैथोड, चार्ज क्या होगा? नेगेटिव, और इसको हम बोलते हैं ये है एनोड, और चार्ज यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव। अब ऑब्वियसली बात है बच्चों, जो पॉजिटिव आयन है वो कैथोड की तरफ माइग्रेट करेंगे। अब हमने देखना है कि इन दोनों में से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन सा एटम जो है वो ऊपर प्रेजेंट है। तो H पॉजिटिव जो है, जो हाइड्रोजन है, वो ऊपर प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, और जो स्टार्ट में प्रेजेंट होते हैं ऑब्वियसली बात है उनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? कम होता है। मतलब कंपैरेटिवली जो कॉपर है वो आसानी से रिड्यूस हो जाएगा हाइड्रोजन के मुकाबले में, बिकॉज कॉपर जो है वो हाइड्रोजन के बाद आता है। तो इट मीन्स दैट कॉपर इस कैथोड के पास जाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन लेगा और ये डिस्चार्ज हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा? अब सारे के सारे कॉपर एटम्स होंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन लेगा तो एटॉमिक फॉर्म में आ जाएगा ना। एनोड पे क्या होगा कि Cl नेगेटिव आयन जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जो है वो एनोड पे Cl आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? रिएक्शन देखेंगे कैथोड पे क्या होगा और एनोड पे क्या होगा। जो हमने बोला है उसी को हमने रिएक्शन में लिख देना है। तो कैथोड पे हमारे पास मेटल्स हैं, ठीक है, और क्या है? H पॉजिटिव आयन है। तो दोनों ने ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड ही करने हैं, रिड्यूस ही होना है, बट पहले कौन रिड्यूस होगा ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन कहाँ पे प्रेजेंट है। क्लियर? तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रही है बच्चों? रिडक्शन हो रही है। मैं बार बार बात कर रही हूँ, रिएक्शन यहाँ पे दोनों लिखे जाएंगे। अगर यहाँ पे वो मेटल आप यूज करोगे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर प्रेजेंट है तो फिर हाइड्रोजन डिस्चार्ज होगी, और अगर आप यहाँ पे वो मेटल यूज करोगे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे प्रेजेंट है हाइड्रोजन के, तो फिर यहाँ पे मेटल डिस्चार्ज होगी। मतलब अगर आप यहाँ पे कॉपर लोगे तो फिर यहाँ पे मेटल डिस्चार्ज होगी। जो एनोड है उस पर क्या होगा? हेलाइड आयन है, ऑक्सीडाइज होंगे, और यहाँ पे क्या बनेगा? मॉलिक्यूल बन जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रही है बच्चों? ऑक्सीडेशन हो रही है। मतलब Cl नेगेटिव थे तो वो Cl में कन्वर्ट हो जाएगा Cl2 में, ये हमने पढ़ा है अभी। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।